जिन जिन भाई बंधु का, बहनों का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर अच्छा नहीं हुआ था और सौभाग्यवश क्या हुआ था, पेपर कैंसिल हो गया था, या जिनका पेपर अच्छा भी हुआ था लेकिन दुर्भाग्यवश पेपर कैंसिल हो गया था, तो उन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि एक बार अब फिर से आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से एग्जाम दें और सिलेक्शन लें। जैसा कि खुशखबरी ये है कि आप सभी लोग का एग्जाम का जो डेट है ये शेड्यूल हो चुका है। डेट तो एग्जैक्ट नहीं बताया गया है, लेकिन यह बताया जरूर गया है कि जून महीने में ही होगा। और जून महीने में होने का मतलब आप सभी लोग के नियर अबाउट बस इतना मान के चलें कि 60 डेज अर्थात 2 महीना है, क्योंकि जो आपको 10-5 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा वो बस आपके लिए रिवीजन के लिए रहेगा। इसलिए आप सभी लोग अब बहुत ही डेडिकेशन और मेहनत के साथ लग जाएं। ये आपका जो वर्दी का जुनून है, वर्दी लेकर निकले, अपने पैरों पर खड़े हों, तभी आपका ये जीवन जो लाइफ है सफल माना जा सकता है। अन्यथा जिंदगी तो यूं ही हंसते रोते गाते कट ही जाएगा। काटना नहीं है, यहाँ जीना है जिंदगी को शानदार तरीके से। इसलिए आने वाले दिन में, आने वाले क्या दिन, आज से ही जो ये 8x8x8 का रूल है, इस रूल को फॉलो करिए और कम से कम अभी से ये 8 घंटे जो अपना पढ़ाई, इसमें किसी प्रकार के कोई बकैती नहीं, ना नात रिश्तेदार, मोबाइल, टिकटॉक, ये सब कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, कोई यारी दोस्ती नहीं, कोई काम नहीं आएगा। अगर आपके हाथ में या वो है, क्षमता है, आप अपने कैपेबल हैं, तभी वो काम आएगा। कोई हित मित्र, घर परिवार, कोई नहीं काम आएगा अगर आप में वो काबिलियत नहीं है। ठीक, इसलिए अभी मौका है, आप सब लोग लग जाएं, 8 घंटा कम से कम पढ़ाई कर। अगर ये यहाँ से और भी एडजस्ट कर ले रहे हैं 1-2 घंटा, तो ये आप मान के चलिए और सिलेक्शन के पास में जा रहे हैं। इतना टाइम बचा है, जो करना हो आप कर लीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। सोना धोना, रोना गाना बाबू, ये आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई वो नहीं हो सकता। नहीं, ये जो इतनी बड़ी वैकेंसी है कब आएगी, कैसे आएगी, आप सभी लोग देख ही रहे हैं क्या हो जाता है। पेपर भी इतनी लीक की संभावना बनी रहती है। एक बार ये पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है, तो यहाँ पर हम सभी लोग ये आशा करते हैं कि पुनः पेपर लीक नहीं होगा। और इससे संबंधित सिलेक्शन महाकुंभ परिवार आपके लिए क्या यूपीपी का जो ये बैच है री एग्जाम का, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ला रहे हैं। यहाँ पर आपको पढ़ाया नहीं बल्कि याद कराया जाता है। और आप सभी लोग ये ध्यान रख लीजिए कि सिलेक्शन जो है आप लोग का सिर्फ और सिर्फ एक ही से हो सकता है। किससे हो सकता है? जब ये आपका आंसर या जो कुछ भी पढ़ते हैं याद हो रहेगा। अगर मान के चलिए पढ़ते हैं, याद है, जो पिछले 15 दिन पहले पढ़े हैं, मान लीजिए आज से 15 दिन 20 दिन पहले जो कुछ पढ़े हैं, इसमें का कम से कम 80% आपको याद है, तो यानी कि आपका ये जो सफलता के पास में जा रहे हैं। वरना अगर आपको लोग पता है 20 दिन पहले जो जितना कुछ भी पढ़े हैं, पता लगा याद बस थोड़े बहुत है, हम याद पर फोकस नहीं करते हैं, हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं, तो फिर पढ़ते रहने से सिलेक्शन नहीं होगा। किससे होगा? आंसर याद रहने से होगा। इसलिए आप सभी लोग याद रखे पर फोकस करें, चाहे हमारे प्लेटफॉर्म पे या कहीं से। लेकिन यहाँ हम आशा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ में ये कह रहे हैं कि जो आप लोग ये अलग से प्रश्न पढ़ते हैं और बाद में इसका आंसर याद करते हैं, इसका उत्तर फिर दिमाग सर्चिंग में लेता है कि अच्छा इसका उत्तर ये होगा कि क्या होगा, फिर भूलते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो इस दोनों का नया 5G तरीका हमने क्या इजाद किया है, जैसे हमने लागू करके पढ़ के सिलेक्शन लिए हैं, वही चीज हम बार बार चाह रहे हैं कि आप लोग भी ये अप्लाई करें। जैसे कैसे? प्रश्न और उत्तर को जोड़कर क्या बोलते हैं? प्रश्नोत्तर। क्या बोलते हैं? प्रश्नोत्तर। अब अगर आप लोग प्रश्नों बोलें, क्या प्रश्नों अगर बोलत हैं आप लोग, क्या प्रश्नों अगर आप लोग बोल रहे हैं, तो ये बताओ आपके इसमें उत्तर छिपा हुआ है कि नहीं छिपा हुआ? ऐसे ही हम यही चाह रहे हैं कि जो और भी प्रश्न है वहां प्रश्न और आंसर को याद करें, कैसे? दोनों एक साथ जोड़ के। जैसे हमने एग्जाम्पल क्या बताया था, हम लोग काश बचपन में जो पढ़े थे, कौन सा पढ़े थे? मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ये सबको याद रहता है, याद रहता है कि नहीं? आप सब लोग बताओ। ये याद इसलिए रहता है कि जब पूछा जाता है कि मेंडलीफ या आवर्त सारणी बोला जाता है तो मेंडलीफ याद आता है, या मेंडलीफ बोला जाता है तो आवर्त सारणी। ये याद क्यों होता है? याद इसीलिए होता है कि ये जब जब जहां जहां जितनी बार पढ़े हैं, ये दोनों साथ में पढ़े हैं। और इसी से संबंधित हम कुछ भी पूछ ले, वही अपना एक क्वांटम थ्योरी पूछ लें, क्या क्वांटम थ्योरी पूछ लें, तो ये नहीं याद रहता, क्योंकि हमने इसको क्या पढ़ा है? क्वांटम की खोज, थ्योरी की खोज किसने दिया है? प्लैंक ने। बस अगर काश यही बचपन में क्या पढ़े होते? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक, तो जब प्लैंक बोलते तो क्वांटम याद आता, क्वांटम बोलते तो प्लैंक। तो अगर ये बचपन में गलती हो चुका है तो अभी भी मौका है, ये सुधार लें। अभी तक मान लीजिए कोई नहीं बता रहा था, नहीं समझ रहे, देखे में तो चोटन लगे, लेकिन ये मान के चले घाव गंभीर करी, अर्थात सिलेक्शन तक के ले जाए।
अब बाकी आप सभी लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं समझ सकते हैं। अगर ये थोड़ा भी लगता है कि आपको सिलेक्शन लेना है तो आप सिलेक्शन महाकुंभ, उसका नाम ही है कि अयोध्या में सिलेक्शन का महाकुंभ लगे, तो वहाँ से जाए देखें और वो तरीका अप्लाई करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ में आप हमारे साथ सिलेक्शन महाकुंभ परिवार के साथ में जुड़े रहे, इसके लिए दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।